Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. सभी भाई बहन को शालोम। वह कहाँ है, यहूदियों का राजा? संदेश के पहले भाग में आप सभी का स्वागत है। आपका धन्यवाद, और मैं निश्चित रूप से इसकी सराहना करता हूँ। वह मेरा क्रिसमस का पहला उपहार है, अतः मैं अत्यधिक आभारी हूँ। और खैर, काश मैं उसे खोलने की कोशिश किए बगैर ही इस वक्त प्रचार कर सकूँ। मैं तो उस बच्चे के जैसा ही हूँ जो उत्सुकता से भरा हुआ क्रिसमस के लिए कुछ पाने का इंतजार कर रहा होता है। आप जानते हैं कि आप बस यह महसूस करते हैं कि आपके लिए चकित कर देने वाला छोटा सा कुछ है, और आपको बस उसे पता लगा लेना होता है। और आप जानते हैं, यहाँ तक कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, मैं सोचता हूँ तो भी हमारा सारा का सारा बचपना खत्म नहीं होता है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? मंडली कहती है, जी नहीं, हम तो बस बड़े हो चुके बच्चे ही हैं। इसके बारे में यही बात है। ठीक है, खुदा की महिमा होवे, हम क्रिसमस वाले दिनों की इस शानदार सुबह में यहाँ पर फिर से होने के लिए प्रसन्न हैं, और हम इस बात की आशा कर रहे हैं कि प्रभु की आशीषें हमें मिलना जारी रहेंगी जबकि हम सभा में आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैं सुनिश्चित हूँ कि उसने हमें आशीषित किया भी है। और मैं सोचता हूँ कि उस सुबह उनके पास बच्चों के लिए कुछ उपहार हैं, या ऐसा है? भाई नेबिल कहते हैं उनका पहले से ही ध्यान रखा जा चुका है। बच्चों के उपहार के लिए पहले से ही ख्याल रख लिया गया है। खैर, यह बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं अपनी पिछली सभा की एक संक्षिप्त रिपोर्ट देना चाहूँगा, अगर इस वक्त ऐसा करना बिल्कुल उपयुक्त है। भाई नेबिल कहते हैं, आमीन। आप वे लोग हैं जो मेरे लिए इन सभाओं में बाहर जाने के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु को थामे रहते हैं, और मैं आपको उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण दूंगा जो पिछली सभाओं में हुआ है। पिछली सभा में जो असाधारण घटना हुई थी, उनमें से एक तो शवानो, विस्कॉन्सिन में हुई थी। यह हाई स्कूल का द न्यू हाई स्कूल का सभागार था। जब हम बस बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार ही थे, तो ऐसा हुआ था, मैं बस ऑल्टर कॉल कर चुका था और बहुत से लोग मसीह को अपना निज उद्धारकर्ता करके अपनाने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठा चुके थे। और तभी मैंने ध्यान दिया था कि कुछ घटित हुआ है, जो कि सभा के लोगों के बीच में मुझसे कुछ दूरी पर ही हुआ था। और यह एक पुरुष था जो तकरीबन 70 या 75 साल की उम्र का था। वह मरकर गिर गया था। दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई थी। झाग उसके मुंह से निकल चुके थे और पानी उसके कपड़ों पर फैल चुका था। और उसकी पत्नी असल में बहुत ही ज़्यादा बदहवास सी होकर उसके चेहरे को गड़ रही थी। और मैं जानता था कि यह बस बैरी की एक चाल थी। देखिए, वह लोगों को बेचैन, परेशान करने के लिए ही ऐसा करता है, और तब जब वह ऐसा करता है तो माहौल बेकाबू, बेचैनी का सा हो जाता है। ऐसा कई बार सभा में हुआ है। अभी हाल फिलहाल में फिर से ठीक इसी किस्म का ही न्यू इंग्लैंड में तब हुआ था, इससे पहले कि उस ऑल्टर कॉल को किया जाता और जिससे लोग उत्तेजित ना हो उठें। मैंने उस किस्म के समय में आपको अवश्य ही धैर्य रखते हुए अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए कि देखें कि पवित्र आत्मा क्या कहता है, क्योंकि हमें पवित्र वचनों में यही शिक्षा दी गई है कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें कुल मिलाकर भलाई ही पैदा करती हैं। और वहाँ पर प्रभु के बहुत से बच्चे थे, ऐसे लोग थे जो उससे प्रेम करते हैं। और मैं उस पुरुष पर दृष्टि लगाए हुए था और देख रहा था कि झाग उसके मुंह से निकल चुकी थी। और आप देखते हैं
जैसा कि कोई भी जानता है कि जब किसी की मौत आती है तो आम तौर से लार पानी निकलता है और अतः उसकी पत्नी उसका चेहरा मल रही थी और वह बस ऐसा ही कुछ किए चली जा रही थी। अब जिससे मैं लोगों का ध्यान उस पर से हटाऊं, मैंने कहा, आपके पति, क्या आप चाहेंगी कि कोई उन्हें पीने के लिए पानी दे? और इस प्रकार से मैंने उस स्त्री का ध्यान अपनी ओर खींचा और वह बोली, भाई ब्रैनम, मैं इस सब को बस आपके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। और वह एक लूथरन थी, वह लूथरन संस्थागत कलीसिया से थी। और तब मैंने सोचा था कि मैं प्रार्थना पंक्ति को बुलाऊंगा और लोगों को ऊपर बुलाऊंगा ताकि उनके लिए प्रार्थना करूं, परंतु ऐसा करने की बजाय पवित्र आत्मा सभा में लोगों के ऊपर मंडराने लगा ताकि वह बस उनके बारे में बताए। और पवित्र आत्मा 2 बार इस व्यक्ति पर से होकर मंडराया और उसके बाद एकाएक मैंने कहा, हम बस प्रार्थना करेंगे। और जब मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी तो मैंने खुद अपने को प्रार्थना करते हुए सुना कि मैंने मृत्यु से कहा, उसे आज़ाद कर दे। और जैसे ही ऐसा कहा गया, वह व्यक्ति फिर से जिंदा हो गया और अपने पैरों पर उठ खड़ा हो गया। और सारा शहर इसके विषय में जो खुदावंद ने किया था उन्मान से भर गया। और उसके बाद वहीं पर सिलसिलेवार और दूसरी सभाएं होनी थीं। और मैं एक छोटे से मामले के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, परंतु यह घटना अभी हाल ही में लॉस एंजल्स में हुई थी। मैं भाई ऑर्गन ब्राइट के साथ ठहरा हुआ था और आप में से बहुतेरे जानते हैं कि वह जगह कैसा होता है कि लोग फ़ोन कर रहे होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं। हम लोगों की फ़ोन करने और प्रार्थना करवाने के लिए भर्त्सना नहीं करते हैं। यह तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करें। और वहाँ पर तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा था, क्योंकि हमने बहुत से बड़े बड़े कामों को देखा था जो प्रभु ने हमारे द्वारा किए थे। और एक तो ऐसा था, वहाँ पर एक तो लकवे का मारा हुआ इंसान था जो लगभग 20 साल से लकवाग्रस्त था और वह चारपाई पर लेटा हुआ था और खुदा ने उसे चंगा किया था। और वह सभा में से चलता हुआ बाहर आया था और इसने कलीसियाओं के बीच में कुछ हलचल सी पैदा कर दी थी। और उसके बाद एक सुबह मैंने फ़ोन की घंटी बजते हुए सुनी और भाई ऑर्गन ब्राइट, जिनके साथ मैं उस समय ठहरा हुआ था, फ़ोन को उठाने के लिए वहाँ पर नहीं थे। और मैंने ही फ़ोन उठाया और उसका जवाब दिया। और यह एक मैक्सिकन मिशनरी का फ़ोन था और वह बोला, मैं नहीं जानता था कि आप शहर में ही हैं भाई ब्रैनम। वह बोला, मैं तो यही जानता हूँ कि आज रात आपकी एक सभा काउ पैलेस की तरफ कहीं पर होगी। और वह बोला, मेरा एक छोटा लड़का है जो अभी 5 महीने का भी नहीं है। और वह बोला, वह कैंसर से मर रहा है। और बोला, मैं जानता हूँ कि ऐसा करना रिवाज तो नहीं है, परंतु बोला, क्या मुझे आपका इतना अनुग्रह मिल जाएगा कि आप आकर मेरे नन्हे से बच्चे के लिए प्रार्थना कर देंगे? आप कल्पना कर सकते हैं क्या होता अगर वह आपका बच्चा होता? और मैंने कहा, जब श्रीमान ऑर्गन ब्राइट आ जाएंगे तो मैं उनको आपको फ़ोन करने के लिए कहूँगा और आप उन्हें बता देना और उन्हें अस्पताल का रास्ता समझा देना, क्योंकि मैं इस शहर को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ। वह शहर 400 वर्ग मील का था, अतः मैं वह अस्पताल कभी न ढूंढ पाता। श्रीमान ऑर्गन ब्राइट आए और उन्होंने कहा, भाई ब्रैनम आप? मैंने कहा, मैं निश्चित रूप से यह अगुवाई महसूस करता हूँ कि यह पवित्र आत्मा का ही काम है। अतः हम शहर के लिए निकल पड़े और वहाँ से ही अस्पताल पहुँचे। और एक मैक्सिकन भाई, हालांकि वह काला नहीं था, वह मुझसे ज़्यादा काला नहीं था, और वह एक ऐसा पुरुष था जो मेरा ही हम उम्र था और उसकी पत्नी फिनलैंड वासी थी। वह सुनहरे बालों वाली बहुत ही प्यारी सी महिला थी और वह एक सज्जन पुरुष था। और हम अस्पताल में गए और ओह, मैंने बहुत से नज़ारे देखे हैं।
हम सब बहुत से नज़ारे देखते हैं जो हमें बेचैन परेशान कर देते हैं और हमारे जज्बातों को उभार देते हैं, परंतु यह वह सर्वाधिक नज़ारा दर्दनाक था जो मैंने कभी देखा। उन्हें उस छोटे बच्चे को लाना पड़ता था नर्सों वाले कक्ष के पास, जहाँ पर एक खास नर्स रहती थी, और जब मैंने उस पर निगाह डाली तो मैंने देखा कि कैंसर उसके जबड़ों में दूर तक फैल चुका था और उन्होंने उसके सिर पर चारों ओर एक कपड़ा बांधा हुआ था ताकि उसके सिर को फटकर खुलने से रोक सकें, और उसके छोटे छोटे जबड़ों में आगे और पीछे जगह जगह कई बड़े बड़े छेद से किए हुए थे, जहाँ से डॉक्टर ने कैंसर को दूर करने की कोशिशें करी थी। और इसी प्रकार से उसके गले में सभी जगह किया हुआ था और इससे वह कैंसर आग बबूला हो गया था। मैं इसके लिए यह शब्द कहूँगा कि इसने इसे फैला दिया था और यही इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। और कैंसर उसकी नन्ही सी जुबान में भी चला गया था और वह उस नन्हे से बच्चे के मुंह में भी हो गया था, जो इतना चौड़ा भी नहीं था। उसकी नन्ही सी जीभ सूज गई थी और इस प्रकार से इतनी बाहर को निकल आई थी और काली पड़ गई थी, और सांस लेने पर वह नाक के छिद्रों के द्वारा हवा को अंदर जाने से रोक रही थी। और वह पिता चलकर इस छोटे बच्चे के पास आया और बोला, हेलो रिक्की। बोला, बाप का नन्हा दुलारा रिक्की, डैडी भाई ब्रनम को तुम्हारे लिए दुआ करवाने के लिए बुला कर लाए हैं। और वह नन्हा सा बच्चा अपने पिता को पहचानता था और वह यहाँ से कोई सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए उन्हें उसका गला काटकर एक छेद करना पड़ा। वहाँ पर एक छोटी सी थी, ऐसा दिखाई पड़ता था कि मानो उसके कंठ में एक छोटी सी गोलाकार सीटी लगाई गई थी, जैसा कि हम सालों पहले बजाया करते थे, और यह उसके कंठ में लगी हुई थी और वह अपनी सांस इस सीटी के जरिए ही ले रहा था। और एक नर्स को सारे समय वहीं पर रुके रहना पड़ता था, क्योंकि उस कैंसर को उसमें से निकालते रहना पड़ता था, वरना इससे यह छोटा सा छेद बंद हो जाता और नर्स को उसे इस प्रकार से खींचकर बाहर निकालना होता था। वह कैंसर रिस रहा था और उसकी नन्ही नन्ही बाहें खपच्चियों में बंधी हुई थीं, ताकि वह उसे उस सीटी को अपने हाथों से खींचकर बाहर ना निकाल दे। जबकि उसका दम घुटने लगता था और एक नर्स सारे समय वहीं पर रहती थी। जब उसका दम सा घुटने लगता था तो वह जाकर चीज़ों को लेती और कैंसर वाली मवाद को उस छोटी सी सीटी में से खींचकर बाहर निकालती, जबकि वह उसके गले कंठ से होकर आ रही होती थी और उसके नन्हे हाथ इस प्रकार से अपने डैडी की ओर पहुंच रहे थे और वह अपना नन्हा सा सिर पीछे को उठाता था और उसकी छोटी सी, खैर हम भाई और बहन हैं, उसका छोटा सा डायपर, वह छोटा बच्चा कुल मिलाकर इतना लंबा भी नहीं था, वह अभी तक 5 महीने का भी नहीं था और वह नन्हा सा बच्चा अपने पिता को पहचानता था। और उसने कहा, रिक्की, डैडी का नन्हा दुलारा। ओह, यह तो कैसे किसी लोहे के इंसान का दिल भी पिघला देगा। और वह उसे दुलारने या उसे इस प्रकार से थपथपाने की कोशिशें कर रहा था और मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था और मैंने सोचा, प्रभु यीशु, अगर आप सारी सहानुभूति के सोते हैं और सारी दया आपके अंदर ही विद्यमान है, तो क्या आपको इस छोटे प्यारे से बच्चे को जो यहाँ पर लेटा हुआ इस प्रकार से मर रहा है देखकर आनंद मिलता है? मैं बस इसका विश्वास नहीं करता हूँ और ना ही कभी यह विश्वास करूँगा कि ऐसे किसी नज़ारे को देखना सर्वशक्तिमान प्रभु की इच्छा होगी। मैंने सोचा, आप ही तो करुणा दया का सोता हैं, और यदि आप करुणा दया का सोता हैं तो कैसे आप उस जैसी किसी बात को देखकर आनंदित होना चाहेंगे और आप दयावंत प्रभु भी बने रह सकते हैं। मैंने सोचा, यदि आप यहाँ पर खड़े हुए होते तो आप क्या करते? खैर,
मैं आशा करता हूँ कि जो मेरा अपना झुंड यहाँ पर है वह मुझे काफ़ी ज़्यादा जानता है, कि यह जान ले कि अगर मैं झक्की सनकी हूँ तो मैं इसे नहीं जानता हूँ। यदि मैं कुछ भी होना चाहता हूँ तो यह है कि मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ। जब मैं खुदा से भेंट करूँ तो मैं उससे सत्यनिष्ठ हृदय के साथ ही भेंट करूँ, और मैंने वह अच्छे से अच्छा किया है जो मैं जानता हूँ कि कैसे करना है। परंतु जब मैंने वह बात कही कि प्रभु, अगर आप यहाँ पर खड़े हुए होते तो आप क्या करते, तो किसी चीज़ ने मुझसे बात करी, किसी ने मुझसे प्रत्युत्तर में बात करी और कहा, मैं यह देखने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ कि तू क्या करेगा। और जबकि मैंने उस छोटे बच्चे पर अपनी निगाह डाली तो मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वह इतना चौड़ा भी नहीं था, और मैंने उसका हाथ इस प्रकार से अपनी उंगलियों में रखा और उसे पकड़ा, और मैंने कहा, प्रभु पर विश्वास के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह का लहू इस कैंसर और बच्चे के बीच में लगाता हूँ। और यह कर मैं वापस मुड़ा और बाहर निकल आया। पिता भी मेरे साथ साथ ही आ गया। मेरे मुंह से और ज़्यादा बोल नहीं निकल पाए थे, और मैं कार में आ गया और वह बोला, भाई ब्रैनम, ये रहा छोटा सा दशमांश जिसे मैंने आपके लिए बचा कर रखा हुआ है। मैंने कहा, ओ भाई, प्रभु आप पर दया करे, आप ऐसा ना करें। मैंने कहा, नहीं, मैं पैसा नहीं लेता हूँ। बोला, परंतु यह दशमांश तो मिशनरी कामों पर ही लगता है। बोला, मैंने यह सोचते हुए इसे बचाया था कि किसी दिन तो मेरी आपसे भेंट होगी। मैंने कहा, आप इसे वहाँ पर रिक्की के बिल का भुगतान करने में लगा देना। मैंने कहा, उसे इसकी ज़रूरत होगी। और इस तरह से हम घर के लिए निकल पड़े, और उस वक्त से 2 घंटे के भीतर ही उसके नन्हे जबड़े वापस अपनी जगह पर आ गए। वे सामान्य हो गए और उसकी जुबान वापस उसके मुंह में आ गई। प्रेममय करुणा जो उस प्रकार की है, उसने प्रेममयी पिता को यह उपयुक्त लगा कि उस बच्चे को भला चंगा कर दे। अगली सुबह ही उस बच्चे को घर भेजा जा रहा था, क्योंकि वह एक भला चंगा बच्चा हो गया था। और जबकि मैं निकलने के लिए बस तैयारी कर रहा था, हकीकत में तो वह घटना वेस्ट कोस्ट में फैल गई, और यहाँ पर किसी सुविख्यात डॉक्टर ने उसके पोते को पासादेना भेज दिया था, और वहाँ से रोड ब्लॉक को भी हटा दिया था ताकि उस बच्चे के लिए प्रार्थना की जा सके। जबकि वह डॉक्टर उस बच्चे को पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे चुका था, जिससे वह कैंसर उसकी कमर में आ गया था, और वह नन्हा सा बच्चा लगभग 2 महीने का ही था। और अतः इस कम उम्र के मैक्सिकन मिशनरी ने फ़ोन किया और वह बोला, इससे पहले कि भाई ब्रैनम निकल जाएं, मुझे उनसे मिलना है। और मैं और मेरी पत्नी पहले से ही कार में बैठ चुके थे, और कुछ वर्षों पहले मैंने क्रिश्चियन बिजनेसमैन के साथ नो रिटर्न नदी में एक मछली पकड़ी थी, और वॉल्ट डिज्नी को, उस समूह को जो वहाँ पर था, उसकी खाल पर मसाले इत्यादि लगाने पड़े थे, क्योंकि वह मेघधनुषी ट्राउट पकड़ने का एक विश्व रिकॉर्ड था। और मैं उसे कार में रखने की तैयारी कर रहा था, और तभी वहीं पर एक छोटी मालवाहक मोटर गाड़ी पीछे से आकर रुकी, और उसमें से यह मैक्सिकन पिता कूदकर बाहर निकल कर आया, और आंसू उसके गालों पर से बह रहे थे। जबकि वह दौड़ता हुआ आया, और उसने अपने सिर पर से अपना टोप उतारा, और उसकी फिनलैंड वासी पत्नी उसके साथ थी। और वह बोला, भाई ब्रैनम, ये रहा वो दशमांश जो खुदा ने आपके लिए भेजा था। मैंने कहा, ओ भाई। बोला, आप जान लें, आज रिक्की घर जा रहा है। और मैंने कहा, मैं इस बात के लिए प्रभु का आभारी हूँ। वह बोला, मैंने कहा, परंतु मैंने तो आपसे कहा था कि इस 10वें अंश को लेकर रिक्की के बिल के भुगतान में लगा दो। वह बोला, भाई ब्रैनम, इसी के विषय में ही तो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। वह बोला, इस सुबह जब मैं बिल का भुगतान करने के लिए डॉक्टर के पास गया तो मैंने ये पैसे उसे थमाए, और मैंने कहा, डॉक्टर,
मैं बिल का भुगतान करने के लिए आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ। और वह बोला, श्रीमान, आप इसकी चर्चा भी मुझसे ना करें, आपको मुझे कुछ भी नहीं देना है। डॉक्टर ने कहा, वह तो वो सबसे बड़ी घटना है जो मैंने अपने जीवन में कभी होते हुए देखी है। वह बोला, वह तो किसी भी घटनाओं में सबसे बड़ी घटना है। बोला, आपको मुझे एक भी कौड़ी नहीं देनी है। ये बस यही दिखाता है कि जीवता प्रभु अभी भी जिंदा है, और अब इससे पहले कि हम उसको खोलें, और बहुत सी बातें हुई हैं। काश मेरे पास आपको इन्हें बताने के लिए समय होता, परंतु वक्त इसकी इजाज़त नहीं देगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। वह कहाँ है, यहूदियों का राजा संदेश का दूसरा भाग आप सभी के सम्मुख जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह की।